हम निकाल लेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के हम अंतिम पद जो कि 18 पद है उसको मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 6 पद से लेके 18 पद तक मैं आपके बीच में हिंदी में पढ़ूंगा। यदि आप बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल इस्तेमाल करते हैं हिंदी में तो उसमें 287 पेज नंबर पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम में से हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा जो उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए और परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे, और यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर समझाओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है और मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि वो उसके वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ प्रदान करे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास हैं प्रभु। ये वचन हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, जो बिना कोई गलती के और बिना किसी खामी के हमारे पास है पिता परमेश्वर। तो हम इस वचन पे आज मनन करते हैं, इससे सीखते हैं प्रभु। आप हमें सीखने वाला मन, समझने वाली बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि इन वचनों को हम समझ सके प्रभु और अपने जीवन में लागू कर सके, जिससे सारी बातों में आपका नाम महिमावंत हो सके प्रभु। मैं जो आपके वचन का प्रचार करता हूँ, पूरी नम्रता के साथ प्रभु मैं भी इससे सीखूं और प्रभु उस अधिकार के साथ जो आपने हमें दिया है प्रभु, इस वचन को प्रचार कर सकूं। प्रभु सारा धर्म आप ही को मिले, को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ा करता था तो एक काफी बड़ी कहानियां प्रचलित थी हमारे समय में, जो उसको हमारे पिताजी सुनाया करते थे। मैंने तो उतना अनुभव नहीं किया व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ और इन बातों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी और दादी और लोग बताया करते थे कि पुराने समय में हेड मास्टर हुआ करता था या मास्टर जी हुआ करते थे स्कूलों में। और जो मास्टर जी हुआ करते थे स्कूलों में, उनका जो व्यवहार था बच्चों के प्रति, उनका जो शिक्षण देने का तरीका था, वो एकदम कड़ाई के साथ हुआ करता था। मतलब जैसा हम शायद अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे या आज के बच्चे उसको अनुभव नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। क्लास 6th-7th में मेरे घर में मेरे माता-पिता ने मुझे होम ट्यूशन लगा के दी और मैंने अनुभव किया कि सच में मास्टर जी का अनुभव किस प्रकार से होता है। वो कड़ाई से समझाते थे, डाँटते थे, गंभीर रहते थे और बहुत ही स्पष्टता के साथ पढ़ने के विषय में हमें उत्साहित किया करते थे। अगर हम आज के खंड को पढ़ें और जो लेखक है परमेश्वर का भक्त पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस, जिनके हाथों से पत्र लिखी गई है, खासकर पौलुस जो जो मसीह का प्रेरित भी है और प्रथम कलीसिया में एक बड़ा प्रभावशाली अगुवा भी हुआ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस पत्री को लिखता है। और भाषा शैली कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे मान लीजिए स्कूल का हेडमास्टर स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास कर रहा हो। ये भाषा शैली गंभीर है, कड़ाई के साथ लिखी गई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करती है, जो विषय कई बार हम मसीही जीवन में इसके विषय में नहीं सुनते हैं या बहुत हल्के में लेते हैं। हमने पूरी पत्री पे मनन किया है और हमने पूरी पत्री को इस विषय में इस तरीके से समझा है कि ये पत्री पौलुस लिखता है ताकि वो मसीह विश्वास में और उत्साहित हो सके, प्रभु में और बढ़ सके। इनमें कोई खास खामी नहीं पाई जाती, इसमें कोई गलत शिक्षा का प्रभाव अभी नहीं पहुंचा है, कोई और बुराई इस कलीसिया में नहीं पाई जाती, वरन
एक एक मुख्य विषय जिसके बारे में आज हम देखेंगे, इस विषय में पौलुस अंतिम समय में आके लिखता है, लेकिन मुख्यतः वो इनको इस पत्री उत्साहित रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की के लिए तैयार रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहने के लिए और परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए वो उत्साहित करते हुए लिखता है। आज का जो खंड हम देखेंगे वो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इस कलीसिया में जब वो पत्री लिख रहा है, तो वो इस विषय के बारे में लिखना चाहता ही था। क्योंकि जैसे हमने पिछली बार हमने देखा था, हमने 5वें पद को पढ़ा था, ऐसा लग रहा है कि पौलुस एकदम अंतिम समय में आ गया है और एक बेनेडिक्शन या आशीर्वाद वचन लिख रहा है 5वें पद में। लेकिन 6वें पद से जब हम पढ़ते हैं और खासकर अगर हम आगे बढ़े और अगर हम उसका 15 पद तक अगर हम पढ़ते हैं, तो हम ऐसा लगता है कि एकदम से उसे कुछ ऐसी बात याद आ गई जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एड्रेस करना भूल गया। कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन नहीं प्रिय भाई-बहनों, ये पत्री की काफी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम कई बार बड़े हल्के में लेते हैं, खासकर अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हम अपने जीवन को जीते हैं। प्रिय भाई-बहनों, हमें एक बात को स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि हमारा मसीह जीवन सिर्फ आत्मिकता से संबंधित नहीं है कि हम आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, बाइबल बहुत पढ़ रहे हैं, हम दुआ बहुत कर रहे हैं और हम उपवास रख रहे हैं। ये सब करना बहुत अच्छी बात है। हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, हम मीटिंगों में जाते हैं, सभाओं को अटेंड करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं। ये सब बहुत उत्तम बातें हैं, ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि हम जब मसीह हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, ये सारी बातें हमारे मसीह विश्वास को प्रकट करती हैं, दृढ़ करती है और हमें प्रभु में मजबूत बनाती है। लेकिन अगर हम बहुत सारा प्रार्थना करें, हम बहुत सारी बाइबल पढ़ें, हम बहुत सारे उपवास रखें और प्रत्येक रविवार कलीसिया में जाएं और ये सब करने के बावजूद हमारे व्यवहारिक, नैतिक, रोजमर्रा के जीवन में प्रभु के वचन का, प्रभु के स्वभाव का, प्रभु की शक्ल और सूरत हमारे जीवन के द्वारा से दिखाई ना दे, प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन ना करें, तो ऐसे मसीह जीवन का क्या लाभ? ऐसे मसीह जीवन का क्या फायदा? क्योंकि मसीह जीवन कोई व्यक्तिगत आत्मिक जीवन सिर्फ नहीं है, जैसा कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो व्यक्तिगत जीवन जिएंगे, हमें कोठरी में बंद होकर जीवन जिएंगे और इतना ही जीवन हमारे लिए काफी है। नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं। परमेश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में रखा है। हमारे पास समाज है और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें सिर्फ मसीह समाज हमारे आसपास नहीं है, वरन और भी समाज हमारे पास पाए जाते हैं जिनका भरोसा शायद अपने बनाए हुए ईश्वरों या अपने हिसाब से उनकी श्रद्धा उनके ईश्वरों में पाई जाती है। यानी हम एक मल्टी रिलीजन कंट्री में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश अनेक धर्मों से मिलकर बना है और हम यहाँ पे बहुत बहुसंख्यक नहीं है, हम लघु संख्यक हैं। हम छोटे से संख्या में यहाँ पाए जाते हैं और ऐसे समय में अगर हमारा जीवन सिर्फ बहुत आध्यात्मिक रीति से दिखाई दे और उस अध्यात्म का प्रभाव हमारे व्यवहारिक, नैतिक, रोजमर्रा के जीवन में ना दिखाई दे, तो ये जीवन हमारे अध्यात्म का सारा पालन करना, कलीसिया में जाना, बाइबल पढ़ना, सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ ही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के साथ कहता हूं, इसमें सिर्फ कोई लाभ नहीं होगा। और पौलुस भी कुछ इसी बात को बहुत सारे उनके अध्यात्म की तारीफ करता है, बोलता है बहुत अच्छी बात है, प्रभु विश्वास में बढ़ रहे हो, उद्धार में बढ़ रहे हो, यू आर ग्रोइंग इन योर सैल्वेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन रुको जरा, एक बात तो कहनी भूल गया, या एक बात कहनी बहुत आवश्यक है। भूल गया अच्छा शब्द नहीं है, एक बात कहनी बहुत आवश्यक है। क्या? कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुचित चाल चल रहे हैं। और वो अनुचित चाल क्या है? कि वो काम करना नहीं चाहते, आलस में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते, दूसरों की रोटी में से खाना चाहते, उनका काम धंधे में मन नहीं लगता। और ये एक समस्या प्रिय भाई बहनों कई बार हमारे जीवन की भी हो सकती है, क्योंकि काम करना या खाली बेकार बैठना सिर्फ कई बार आलस का मसला नहीं है कि हम आलसी हो रहे हैं, वरन ये परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उसने कार्य का दिया है हमारे जीवन के अंदर, जो कामकाज करने की क्षमता, बुद्धि, अकल दी है, उसका दुरुपयोग भी है या उसका पालन ना करना है। जब उत्पत्ति 2:15 में पढ़ते हैं, बड़ा स्पष्ट के साथ लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को बना करके अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। God has never made man an ideal person. परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को खाली बेकार रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें काम दिया, जिम्मेदारी दी, प्रथम मनुष्य को दी। और अगर हम कई बार बहुत सारे ऐसे प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग या अध्यात्म को समझने वाले लोग इस बात को कहते हैं, आदम पाप में इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने काम को लेकर के जिम्मेदार या वफादार ना था।
ये काम जो है परमेश्वर की ओर से उपहार है और इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, उसकी महिमा करें और इससे हमारा और समाज का क्या हो, भला हो। हम इस काम के द्वारा से हम परमेश्वर की इस सृष्टि में हम सहायता करते हैं, सृष्टि की देखभाल करते हैं और इस सृष्टि बढ़ती चली जाती है। जब हम बेकार बैठते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, उस उद्देश्यों का निरादर करते हैं जो परमेश्वर ने ठहराए हैं और हम परमेश्वर की उस बुलाहट का, उस जिम्मेदारी का जो परमेश्वर हमें देता है, उसका नकार भी करते हैं। परमेश्वर इस समय में अपने वचन के द्वारा इस जगह की कलीसिया को और साथ ही साथ हमें भी आज इस बारे में उत्साहित करना चाहता है। क्या हम अपने जीवन के अंदर काम को लेकर के गंभीर हैं? हमें से बहुत सारे लोग काम को लेकर प्रसन्न नहीं रहते। क्या दिन भर काम करना रहता पड़ता है, काश ऐसा जीवन होता है इसमें काम ना हो। है ना? बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं इस बात को लेकर। बहुत सारे लोग इस बार में लेकर के बहुत चिड़चिड़ मचाते हैं। फिर क्या आपको पता है कि ये परमेश्वर का दिया हुआ, ठहराया हुआ उद्देश्य है? ये परमेश्वर का मनुष्य के लिए ठहराया हुआ डिजाइन है, जिसको परमेश्वर ने हम सब के लिए जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, ठहराया। जो सबसे पहली बात अगर हम काम के विषय में थोड़ा सा सीखें तो काम क्या है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। जैसे उत्पत्ति 1-2 में, भजन संहिता 90-17 में हम देखने पाते हैं। जब हम काम करते हैं तो हम परमेश्वर की छवि को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की शक्ल और सूरत को हम प्रकट करते हैं। कैसे? जब हम काम करते हैं तो हम इस सृष्टि में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और जब हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं तो हम उस उद्धार को भी प्रकट करते हैं जो उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह में पाया है। जैसे कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है कि जो भी तुम करो, जो भी कार्य तुम्हारे पास हो, पूरे दिल के से करो और ऐसे करो मानो प्रभु के लिए करते हो, ना कि संसारिक स्वामियों के लिए। यानी जो कार्य है, हम अगर कार्य को ईमानदारी और वफादारी के साथ करते हैं, अपने रोजमर्रा के कार्यों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं, तो हम परमेश्वर की छवि को, परमेश्वर की शक्ल और सूरत को प्रकट करते हैं। कार्य के द्वारा हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, है ना? हम 2 आज्ञा बाइबल में पढ़ते हैं ना, महान आज्ञा है परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम रखो और एक दूसरे से कैसे प्रेम रखो? अपने पड़ोसी के समान। जब अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखते हैं तो कैसे उसको प्रकट कर नहीं पाएंगे, है ना? हम कहें भैया हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हम बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत, हम अपने पड़ोसी के समान आपकी देखभाल करते हैं, लेकिन कार्य ना करें। अगर हम अपने संसारिक जीवन को देखें और हम संसार में जब अपने सामाजिक जीवन को हम देखें, हम जो कार्य करते हैं, हम एक दूसरे की सेवा ही तो कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद पे क्यों ना हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप छोटे पद पर हो। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं किसी पद को छोटा कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं उस इंटेंशन के साथ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप चाहे व्यवसायी हो, चाहे आप पढ़ाते हो, एजुकेशनिस्ट हो, चाहे आप समाज सेवी क्यों ना हो, कोई भी आप कार्य क्यों ना करते हो, आप अल्टीमेटली समाज के लिए और एक दूसरे की सेवा भाव से उस कार्य को करते हैं। जैसा इफिसियों 4:28 इस बात को कहता है कि कि चोर और चुराने ना पाए, वरन मेहनत करे और ईमानदारी के साथ अपने काम करते हुए एक दूसरे खाने पाए और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ बांटे भी जिस किसी को आवश्यकता हो। अगर कोई जरूरतमंद है, कोई बहुत जरूरत में है और उसके वो समस्या से गुजर रहा है, अगर हम काम करते हैं तो उसके द्वारा हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं और एक दूसरे की सेवा करते भी हैं। जब हम काम करते हैं तो हम अपनी आत्मिक वृद्धि करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है क्यों? पहला कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, किसके लिए करो? परमेश्वर की। इसलिए पौलुस बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी गहराई के साथ इस बात को उस समय की कलीसिया के लोगों को और आज परमेश्वर हमको इस बारे में बताना चाह रहा है कि जब हम काम करते हैं, कई बार हम काम तो कर रहे हैं, बहुत कुछ है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ ना करें, उसके बारे में बहुत नेगेटिव ना सोचे, नकारात्मक ना सोचे। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया। और यदि हम अपने समय को ऐसे खाली व्यर्थ गवाते हैं तो एक दिन परमेश्वर इन बातों का भी न्याय करेगा। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर सिर्फ बड़ी बड़ी बातों का न्याय करेगा, हमने चोरी नहीं करी, ये नहीं करी। परमेश्वर बोलेगा समय की चोरी करी तुमने भाई, है ना? एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक प्रचारक एक जगह में आए और उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। बड़ी महासभा थी, काफी सारे लोग वहां एकत्र थे, हजारों की संख्या में लोग थे। और जब प्रचारक प्रचार करने के लिए खड़े हुए, the preacher stood up
in front of the multitudes and started preaching like this, I have seen Jesus Christ sitting lazily in his office. मैंने यीशु मसीह को अपने दफ्तर में आलस करते हुए देखा। मैंने यीशु मसीह को अपने दफ्तर में रिश्वत लेते हुए देखा। मैंने यीशु मसीह को दिन के समय में, काम के समय में सोते हुए देखा। पीछे बहुत सारे पासबान, पादरी साहब लोग और भी शिक्षक लोग बैठे थे। एकदम से वो गुस्सा हो गए और एक उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, पादरी साहब क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या ऐसा जीवन जी सकता है? बोले, आप भी तो अपने आप को मसीह कहते हैं। यू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियंस। आप अपने आप को मसीह का अनुकरण करने वाले कहते हैं। आप बोलते हैं आप मसीह की शक्ल और सूरत में, आप मसीह के स्वभाव में पाए जाते हैं। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो क्या प्रकट होता है? मसीह प्रकट होता है। कैन अ क्रिश्चियन बी लाइक दिस? क्या मसीह ऐसा हो सकता है? अगर मसीह ऐसा नहीं हो सकता तो आप क्या ऐसे हो सकते हैं? इसी बात को पौलुस उनको सिखाने और समझाने का प्रयास करता है। सिर्फ अध्यात्म नहीं, वरन व्यवहारिक, नैतिक और सामाजिकता के साथ उस समय की जो मुख्य समस्या थी कि काम को करते हुए अपने जीवन को जीना है ना? जब हम और पौलुस इस बात को उनको बड़े स्पष्टता के साथ बताता ही नहीं है, वरन एक बात और कहता है जिसको हम कई बार बड़ी हल्के में ले लेते हैं। पौलुस सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा है, सिर्फ करने को नहीं कह रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अगुवा है। उसने इस बात को प्रकट करके दिखाया उनके बीच। जब वो उनके बीच में रहा तो उसने किसी की मुफ्त की रोटी नहीं खाई, उस बात को स्पष्टता के साथ लिख रहा है। और वो इस बात को बड़ा ओपनली तभी लिख सकता है जब उसने सच में वैसा जीवन। ऐसे कैसे कह देगा वो? भाई उस वहां पे पढ़ी जाएगी, कल को लोग बोल सकते हैं, अरे पौलुस भैया आपने तो ऐसा किया नहीं, लिख तो दिया। नहीं, उसने सच में वैसा जीवन जिया। उसने काम को महत्व दिया, उसने अपने समय को उपयोग किया जो प्रभु ने उसके जीवन में दिया था। प्रिय भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे पास जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है बहुत बहुमूल्य है और लिमिटेड है, सीमाबद्ध है। ये समय असीमित नहीं है हमारे पास। जो परमेश्वर ने हमें जीवन में दिया है, दिन भर में दिया है। कई बार लोग कहते हैं अरे टाइम नहीं मिला। नहीं, टाइम नहीं मिला नहीं, उससे महत्वपूर्ण है हमने इस टाइम को सही से उपयोग नहीं किया जो परमेश्वर ने हमें दिया। दिस टाइम इज अ ब्लेसिंग, वर्क इज अ ब्लेसिंग। ये समय है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने ठहराया है। इसमें जो कार्य परमेश्वर ने हमें करने की क्षमताएं दी हैं, वो भी परमेश्वर की क्या है? आशीष है, परमेश्वर ने। इसलिए पौलुस कहता है इस बात को कि हमने काम धंधा किया। और सोचिए, जरा इस बात को सोचिएगा, काम धंधे के साथ तो उसने प्रभु की सेवा भी करी। With his work, whatever he did, he was also serving the Lord. He was also preaching the gospel. सुसमाचार भी सुना रहा था वो। And that's how he was serious about it. सोचिए, एक काम तो वो कर ही रहा है, जो भी काम वो अपने पेट के लिए, रोटी कमाने के लिए कर रहा है, उसके साथ साथ वो प्रभु के सुवार्ता भी कर रहा है, सुसमाचार भी सुना रहा है, कलीसिया को भी दृढ़ कर रहा है। और इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े याव के साथ लिखता है। और इसलिए वो 10वें पद में कह सकता है कि जो कोई काम ना करे वह रोटी भी ना खाने पाए। यानी इतनी गंभीरता के साथ, ऐसा लग रहा है डांट की शैली है। मैं इसलिए कह रहा था, एकदम ऐसा लग रहा है स्कूल मास्टर ने इसको लिखा है। वो डांटते उनको, लग रहा जो काम ना करे भैया रोटी भी ना खाओ। क्योंकि ऐसे करने वाले कैसे लोग हैं? जो अनुचित चाल चलते हैं। ये बाइबल के अनुसार चाल नहीं है, ये परमेश्वर के वचन अनुसार चाल नहीं है, ये सुसमाचार आधारित जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं और अपने जीवन को जीते हैं और कई बार कहते हैं, अरे भैया हमारा जीवन तो अय्यूब के समान है जी, परमेश्वर हमारी परीक्षा ही लेता रहता है, हम तो ऐसे ही कंगाली में अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में भी बात करते हैं। फिर अपने आप को जांचिए, क्या हम सही में परमेश्वर ने जो समय दिया है, जिम्मेदारियां दी हैं, काम करने की क्षमताएं दी हैं, हाथ पांव दिए हैं, क्या हम उसका सही से उपयोग कर रहे हैं? और कई बार हम अपने उत्तर में अंततः पहुंचने पाएंगे कि नहीं, हम इस प्रकार से नहीं कर रहे। इसलिए पौलुस 11 से अगर हम 15 पद तक पढ़े तो क्या बोलता है? उनको बोलता है कि ऐसे लोगों को क्या करो? अनुशासित करो, डिसिप्लिन दिस पीपल। और चर्च, कलीसिया का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को क्या करो? अनुशासित करो। किस प्रकार से? इनको समझाओ कि अपनी ही रोटी ये खाएं, जो इन बातों को ना माने उनकी संगति मत करो, यानी बहिष्कृत करो। इसलिए नहीं कि उनको दूर भगा दो, इसलिए नहीं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिए कि वो लज्जित हो, उनको शर्म आए और वो इन बातों की गंभीरता को समझ सके। क्यों कह रहा है वो ऐसे? कि
इसका मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि वो प्रेम के बारे में नहीं कह रहा है कि उनसे प्रेम मत रखो, क्योंकि 15 पर क्या कहते हैं, उन्हें बैरी मत समझो, यदि भी उनको समाज से थोड़े दिन के लिए बाहर करो, उनको सिखाओ चिताओ, ताकि वो लज्जित हो सके और अपने काम की इन बातों को ध्यान दे सके जो हमने पत्रियों में लिखी, जो हमने परमेश्वर का ठहरा हुआ नियम है उनका पालन कर सके। मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ अध्यात्म का जीवन नहीं है मसीह, सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं है, ये आत्मिक जीवन हमारे व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक, भौतिक संसार में, जीवन में प्रकट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है वो अनुचित दिशा, और इसलिए किसके नाम से आगे रहता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या रहता है? वो आज्ञा रहता है, कमांड करता है, यानी ये कोई ऑप्शनल नहीं है। इसलिए हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको कुड़कुड़ाते हुए ना करें, हम इसको बुड़बुड़ाते हुए ना करें, वरन परमेश्वर के अनुग्रह को जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन पे किया है, जो हमारे पास परमेश्वर ने मौके दिए हैं, उनका हम अच्छे ढंग से उपयोग करें। हम बेकार ना बैठे, वरन अच्छे ढंग से एक दूसरे को उत्साहित करते हुए क्या करते रहें? अपने कामों को करते जाएं। मैं थोड़ा-सा एक कदम और आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे हालाँकि रोज़मर्रा के लेबर की बात हो रही है, कामकाज की बात हो रही है, लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं जिसको लेके हम कई बार निश्चिंत हो जाते हैं। परिवार की ज़िम्मेदारियों को। क्या हम अपने बच्चों के प्रति जो परमेश्वर ने काम दिया है, ज़िम्मेदारी दी है, उसका अच्छे से निर्वाह करते हैं? क्या हम कलीसिया के प्रति परमेश्वर ने जो कार्य दिया है, वो भी परमेश्वर ने काम दिया है हमारे जीवन में? क्या हम एक दिन आएँ हफ्ते में और परमेश्वर के साथ समय बिताएँ? परमेश्वर का कार्य है। क्या हम उसको अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं? है ना? क्या हम अपने माता-पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जिनको हम सामाजिक भाषा में कहते हैं कार्य हैं, उनका अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं? क्या हम समाज के प्रति, सृष्टि के प्रति हम अच्छे ढंग से कार्यों का निर्वाह कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हम कहेंगे हम अपनी नौकरी पे तो भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परिवार के प्रति, परमेश्वर के प्रति, सृष्टि के प्रति, समाज के प्रति, आर वी फेथफुल in our works related to our parents, related to other creation, related to the God, related to any other thing that we have as a responsibility जो परमेश्वर ने हमें आशीष और एक उद्देश्य के अनुसार हमारे जीवन में दिया है? यदि नहीं प्रिय भाई बहनों, तो ये नियम हम पे आज भी लागू होता है कि हम अच्छे ढंग से कार्यों को करें, कि परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें क्षमताएं दी है, हमारे पास हाथ पांव दिए, बुद्धि दी है। हम हर एक क्षेत्र के, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों के कार्यों को अच्छे ढंग से परमेश्वर के भय में होकर के और ये सोच के कि हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, हम इसको करते चले जाएं। अंत में पौलुस उनको उत्साहित करता है और उनको आशीष देता है कि परमेश्वर की शांति तुम पर बनी रहे और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार से शांति दे। और साथ ही साथ वो अपने अपने बारे में बताता है कि इसको मैं ही लिख रहा हूं, इस बात की अथॉरिटी के साथ लिखता है। और मुख्य तौर पर वो क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर। प्रिय भाई बहनों, आज हम इससे क्या सीखते हैं? कि जब परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि में रखा है, हम अपने आत्मिक जीवन को सामाजिक जीवन में लाएं, कार्य करते हुए ईमानदारी के साथ। ये सोचते हो कि एक दिन परमेश्वर, और ये सोचता नहीं है, ये की वास्तविकता है, इस बात की वास्तविकता को स्मरण रखते हुए एक दिन परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा। हम अपने जीवन में उन कार्यों को करते चलें। आलस से युद्ध लड़ें, सब इससे बैटल करते हैं। हम सब को बिस्तर पे लेटना, आराम करना ज्यादा पसंद है, पर याद रखिए ये परमेश्वर की ओर से। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे या बाइबल के और कुछ खंडों को पढ़ेंगे, तो वो आलस के विषय में बहुत गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ और कड़ाई के साथ बात करते हैं कि किस प्रकार से आलसी व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, मतलब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है। हम इन बातों को स्मरण रखें। ये कई बार आसान नहीं, क्योंकि हम एक शारीरिक युद्ध में हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु की शक्ति मांगते हुए, हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ हम इन कार्यों का निर्वाह करते हैं, ताकि सिर्फ हम मसीहत में एक ऊपरी तौर पर नहीं, वरन हृदय की सच्चाई, गहराई के साथ एक वास्तविक मसीह जीवन हम जी सकें। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, कई बार हम
एक 2 प्रकार का जीवन जीते हैं। एक चर्च चर्ची जीवन और एक सोशल जीवन, वर्ल्डली जीवन। लेकिन बाइबल हमें एक प्रकार का जीवन जीने को कहती है कि हमारा कलीसिया का जीवन अलग नहीं है, अध्यात्म जीवन अलग नहीं है। ये अध्यात्म ही हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा भौतिक जीवन है, हमारा सांसारिक जीवन है और यही हमारे सांसारिक जीवन में रोजमर्रा के नैतिकता में ये प्रकट में दिखना अनिवार्य है। यानी जो सुसमाचार जो प्रभु ने हमने सीखा है, जाना है, प्रेम को समझा है, हम उसको एक दूसरे को प्रकट करें। और इसलिए पौलुस बोलता है, ना सिर्फ तुम काम करो, अगर कोई ऐसा है जो तुम्हें लगता है कि नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी के प्रति नहीं वफादार है, उसको सिखाओ, समझाओ और अगर जरूरत पड़े तो उसको अनुशासित भी। यानी ये एक बड़ा गंभीर विषय है और हमें इसको लेकर हमेशा गंभीर रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परमेश्वर के आने के दिन तक या जब तक परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं, हम ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते जाएं और ताकि परमेश्वर के समक्ष जब हम खड़े हों इस दिन, तो परमेश्वर कह सके, ए मेरे धन्य दास, आकर मेरे साथ बैठकर राज्य कर। और हमारा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। यीशु मसीह, जिसने अपने पिता के दिए गए कार्य को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अंतिम सांस तक पूरा किया। और उसने क्या कहा? पूरा हुआ। तुम्हारा प्रभु है, वो खुद काम करता था, उसने परमेश्वर के दिए गए कार्य को क्या किया? पूर्ण किया। उसने परमेश्वर के दिए गए कार्य को उसने क्या किया? संपन्न किया। जैसा अब यूहन्ना 4 में पढ़ते हैं, कल मैं उसी के साथ पढ़ रहा था और हम इस बारे में देख रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह खुद हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए हम अपने उदाहरण के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति उसको निहारते हुए, उसके उदाहरण को समझते हुए अपने जीवन को, उस पर अगर हम सच में विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को, यदि हमें लगता है और हमें ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, आज भी विश्वास में कमजोर है, तब हमें आमंत्रित करते हैं, आओ इस सुसमाचार पे, इस वचन पे मुझे और गहराई के साथ जानो, मुझे और समझो और मैं तुम्हारा उदाहरण मेरी तरफ निहार करके अपने जब हमें लगे कि नहीं, हमें बहुत आलस आ रहा है, काम नहीं हो सकता, लुक एट क्राइस्ट, यीशु मसीह। जब हमें लगे कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं काम को करने के लिए, यीशु मसीह की तरफ उदाहरण। जब हमें लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, अब तो ये काम हम कर ही नहीं सकते, ये हमसे मुश्किल हो रहा है, ये हमारे स्ट्रेंथ नहीं बची, लुक एट क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरफ देखिए। वही हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल और हमारा परफेक्ट मॉडल है, आदर्श है, जिसको हम देखते हैं। पौलुस अपने आप को भी आदर्श वहां पे बोलता है कि नहीं देखो, मैं तुम्हारे लिए आदर्श बना और हम उस महान आदर्श जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, हम उसका अनुकरण करके अपने आप को ऐसा आदर्श बनाए कि हम पौलुस के समान अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी कलीसिया में लोगों को, अपने समाज में लोगों को उत्साहित कर सकें और कह सकें कि जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी, जो काम परमेश्वर ने दिया है, उसको तुम करो। अगर नहीं करते हो तो कैसी चाल चलते हो? ऐसा हम तभी कहने पाएंगे जब हम उस परफेक्ट उदाहरण के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को एक आदर्श के समान हम बनाएंगे, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन की अगुवाई और सहायता। आज परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे कि आज हम इस वचन को सीखें, समझें, इन शिक्षाओं को समझें और इनको अपने जीवन में लागू करें परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, ताकि हम अपने मसीह जीवन की गवाही को इस समाज में एक अच्छे ढंग से पेश कर सके और ना सिर्फ अपने लिए, वरन इस समाज के लिए, इस संसार में, इन लोगों में जिनमें हम जीते हैं, हम उनके लिए वो आदर्श, उनके लिए एक अच्छी गवाही, उनके लिए ईश्वरीय प्रेम और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह तक, उस सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग और जरिया बन सके, जिससे वो भी उस उद्धार में सम्मिलित हो सके जो हमने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम